Hello students, I am Nisha Mishra and I am going to continue with the Bismillah Khan's chapter, second part. So now we have learnt about the after the independence what all Bismillah ji did, Ustad Khan has did. Now how his things changed around him. Bismillah Khan was given many memorable performances both in India and abroad. इंडिया में भी और इंडिया के बाहर उन्होंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मतलब यादगार परफॉर्मेंसेस दिया हैं. ओके. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान उनका पहला था. किंग ज़ाहिर के राज्यसभा में, किंग ज़ाहिर के दरबार में वो गए थे, ज़ाहिर शाह. एंड उनको उससे वो खुश होकर बहुत सारे प्राइसेस, बहुत सारे प्रीशियस कारपेट्स, बहुत सारे अलग अलग तोहफे उनको उन्होंने दिया. और अफ़गानिस्तान के जो किंग थे, नवाब थे, वो बिस्मिल्लाह की म्यूज़िक से बहुत खुश हुए. सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं, देश विदेश में बहुत जगह फेमस थे. उनको विजय भट्ट फिल्म डायरेक्टर ने भी अपने फिल्म गूंज उठी सहनाई में पार्ट लिया. एंड उन्होंने इसमें काम भी किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा नाम उनके गाने के हुए. दिल का खिलौना है टूट गया वॉज द मोस्ट चार्ट बस्टर, मतलब बहुत नेशन वाइड इसको सुना जाता था. फिर और भी काफ़ी सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन उनको फिल्मी लाइफ पसंद नहीं आई. वो कुछ टाइम बाद उन्होंने वो सेलुलॉइड, मतलब जो फेक वर्ल्ड ओल्ड फैशन दुनिया, जो फेक वर्ल्ड, जो दिखावे की दुनिया होती है, उन्होंने उसको छोड़ दिया. उनको वो चीज़ पसंद नहीं, वो बस ग्लैमर ऊपर से था. और फिर उन्होंने फिल्मी वर्ल्ड को छोड़ दिया. वो अपने म्यूज़िक पे ही काम करते रहे. उनको लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूएसए में बुलाया गया था. वहाँ से उनको प्रेस्टीजियस परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया था. कैंस आर्ट फिल्म फेस्टिवल में बोला गया था. ऑस्कर ट्रेड फेयर, तेहरान ऑडिटोरियम में तेहर म्यूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वहाँ पे भी उनके नाम से ही स्टार्ट हुआ था. एंड ही गॉट पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण एंड इन 2001 ही वॉज अवॉर्डेड विथ भारत रत्न. सो उन्होंने कहा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन एंड इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक. तो जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक थी, जैसे कि जो तबला हो गए, फ्लूट हो गई, जो सहनाई हो गई, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसमें ही हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, ये सब छुपा हुआ है. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib is exceeding fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाए, उनको बनारस और डुमराव जैसी खुशी कहीं नहीं मिलती थी. वो हमेशा चाहते थे कि सारे काम धाम ख़त्म करके हम वहाँ आ जाएं. उनको यूएसए के स्कूल में उनको बुलाया गया था कि बच्चों को वो सहनाई सिखाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. वहाँ के बच्चों ने ये भी कहा कि हम यूएसए को बनारस जैसा एटमॉस्फेयर दे पाएंगे. उन्होंने सिर्फ यही कि क्या तुम गंगा मैया को वहाँ ला सकते हो? ऑब्वियसली नॉट. इवन इफ वो मुंबई में भी रहते थे तब भी वो गंगा जी को मिस करते थे. और जब वो बनारस होते थे तो डुमराव मिस करते थे. तो वो उन दोनों जगहों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे. उनको बहुत ज़्यादा अपनी मिट्टी, वो जितने ऊंचे उनकी शाखाएं आगे बढ़ रही थी, उनका जड़ अपनी मिट्टी से उनकी पकड़ वैसी ही थी. Ustad Bismillah Khan life is a perfect example of rich culture heritage of India, and one that effortlessly accept the devout Muslim like him can very natural play the सहनाई every morning at काशी विश्वनाथ. तो यही तो हमारे देश की खूबी है. बिस्मिल्लाह खान जैसे पक्के मुसलमान भी काशी विश्वनाथ में रोज़ सुबह उठ के सहनाई बजाया करते थे. यही तो हमारे देश की है कि वी आर यूनाइटेड इवन दो वी आर डाइवर्सिटेड. 21 अगस्त 2006 में उनकी निधन हो गई. 90 साल की उम्र में बहुत लंबी अरसे की बीमारी के बाद वो अपने शरीर को त्याग कर दिए. बट स्टिल all his achievements, his memories are still in us. So this is all about today's topic. So we have ended this chapter. Okay, thank you students.